क्या आप सोच सकते हैं कि एक एआई चैटबॉट ने टेक दुनिया को हिला कर रख दिया है। मिलिए डीप सीक से, एक चाइनीज एआई जो इतना एडवांस है कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। जब ओपन एआई और गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स एआई रेस में आगे थे, डीप सीक ने सबको पीछे छोड़ दिया। The emergence of DeepSeek now putting pressure on the US tech names. AI breakthrough has leapfrogged the world. I think we should take the development out of China very, very seriously. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. और सबको जल्दी से कुछ करने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम एआई मॉडल नहीं, बल्कि ये एक गेम चेंजर है जो दिखाता है कि इनोवेशन कहीं से भी आ सकती है। सवाल ये है कि क्या वेस्ट इसके साथ चल पाएगा या ये एक नए दौर की शुरुआत है। साथ रहिए क्योंकि ये सब कुछ बदल देने वाला है। 20 जनवरी 2025 को एक चाइनीज रिसर्च लैब ने धमाका खेज ऐलान किया। DeepSeek R1 ये सिर्फ एक और चैटबॉट नहीं, ये एक इनकलाब था। इसने चैट जीपीटी, जेमिनी और लामा जैसे मॉडल्स को मैथ्स, रीजनिंग और लॉजिक में पीछे छोड़ दिया। और सबसे हैरान कुन बात, ये बिल्कुल मुफ्त है, जबकि दूसरे मॉडल्स हर महीने हजारों रुपए चार्ज करते हैं। एक छोटे से $5.6 मिलियन के बजट पर तैयार करदा DeepSeek ने OpenAI और मेटा के बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स को शर्मिंदा कर दिया। चंद ही दिनों में ये अमेरिका का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया, चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए और ग्लोबल ऐप स्टोर में नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लिया। इसके असरात तेज थे। अमेरिका के टेक स्टॉक्स ने एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान देखा और एनवीडिया का स्टॉक 17% गिर गया, जो किसी भी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस था। DeepSeek का उठना सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं था, ये एक ताकत का बदलाव था। चाइना आ चुका था और इसने सबको दिखा दिया कि इनोवेशन के लिए बिलियन डॉलर बजट्स की जरूरत नहीं है। गेम बदल चुका है और पूरी दुनिया देख रही है। लियांग वेनफेंग एक 40 साल का चाइनीज एंटरप्रेन्योर जो एआई के फ्यूचर को नए सिरे से लिख रहा है। लियांग का सफर हेज फंड्स की दुनिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने फाइनेंस, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन में मास्टरी हासिल की। लेकिन उनका असली जुनून कम रिसोर्सेज में बड़े मसले हल करना है। लियांग ने पूछा, क्या एआई बड़े प्लेयर्स को बिना उनके बड़े बजट के पीछे छोड़ सकता है? उनका जवाब था DeepSeek। सिर्फ 200 रिसर्चर्स की एक छोटी सी टीम के साथ, जिसमें 95% 30 साल से कम उम्र के थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी एआई मॉडल बनाया। ना बिलियन डॉलर फंडिंग, ना कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ रॉ टैलेंट, नए आइडियाज और गेम को बदलने का जुनून। जब OpenAI और गूगल बड़े बजट्स पर डिपेंडेंट हैं, लियांग की टीम ने दिखाया कि इनोवेशन क्रिएटिविटी से होती है, पैसों से नहीं। DeepSeek R1 सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक ऐलान है। ये याद दिलाता है कि एआई का फ्यूचर उनका है जो अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। लियांग की कहानी और इनका जुनून ये साबित करती है कि छोटे प्लेयर्स भी गेम बदल सकते हैं। DeepSeek का राज उसका कटिंग एज चेन ऑफ थॉट मॉडल है। DeepSeek सिर्फ जवाब नहीं देता, ये सोचता है, हर मसले को हर एंगल से एनालाइज करता है, ये इंश्योर करते हुए कि हर जवाब लॉजिकल, थॉरो और सही हो। इसको असल में खास इसकी ट्रांसपेरेंसी बनाता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं, DeepSeek सिर्फ जवाब नहीं देता, ये आपको दिखाता है कि वो जवाब पर कैसे पहुंचा। मसलन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो हर स्टेप को समझता है, एरर्स चेक करता है और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है सही जवाब तक पहुंचने से पहले। DeepSeek ने कोडिंग, रीजनिंग और नॉलेज टास्क में अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। कॉम्प्लेक्स रिडल्स को प्रिसाइज तरीके से सॉल्व करता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो है, क्योंकि DeepSeek की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से उसके सर्वर्स पर लोड बढ़ रहा है। इसका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड सिर्फ रेलेवेंट पैरामीटर्स को एक्टिवेट रखता है, जिससे ये एनर्जी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। स्पीड एक चैलेंज है, लेकिन DeepSeek की इनोवेशन और एफिशिएंसी एआई के नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। DeepSeek का ग्लोबल रिसेप्शन शानदार रहा है। कंपनीज जैसे परप्लेक्सिटी एआई और माइक्रोसॉफ्ट इसकी टेक्नोलॉजीज को अपना रही हैं। परप्लेक्सिटी एआई ने DeepSeek R1 को मॉडिफाई करके अल्टरनेटिव बनाया है।
DeepSeek का ओपन सोर्स मॉडल इसे यूनिक बनाता है। ओपन AI के बरअक्स जो सिर्फ ओपननेस का दावा करती है, DeepSeek पूरी ट्रांसपेरेंसी देता है जिसे कोई भी कोड को अडॉप्ट कर सके। ये ओपननेस डिबेट लाई है, लेकिन बहुत से लोग DeepSeek को सच में ओपन और यूजर फोकस्ड मानते हैं। DeepSeek कोडिंग, साइंटिफिक रीजनिंग और न्यूज़ रिलेटेड नॉलेज में अपने कंपेटिटर्स जैसे ChatGPT, Claude, Gemini और Llama से आगे निकल गया। OpenAI ने DeepSeek पर अपने मॉडल्स को कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया है, ये कहते हुए कि DeepSeek ने ट्रेनिंग के लिए उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, एक प्रैक्टिस जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। Technique called distillation. Their work is being distilled. ये तब हुआ जब OpenAI खुद लीगल बैटल्स का सामना कर रहा है, जहां राइटर्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़ आउटलेट्स ने उन्हें उनके कंटेंट को परमिशन के बिना इस्तेमाल करने पर केस किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाकर चाइनीज कंपनीज को एनवीडिया के H100 जैसे चिप्स तक पहुंचने से रोका ताकि उनकी रफ्तार स्लो हो सके, लेकिन DeepSeek ने इसे एक मौका बनाया। पुराने और सस्ते हार्डवेयर और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने मॉडल्स को ऑप्टिमाइज किया। इसने साबित कर दिया कि AI डेवलपमेंट के लिए हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत नहीं होती। एनवीडिया के डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए जब DeepSeek ने कामयाबी हासिल की, एनवीडिया का स्टॉक गिरा, ये दिखाते हुए कि इनोवेशन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के बिना भी हो सकती है। DeepSeek इस बात का सबूत है कि इनोवेशन सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन से होती है।